आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025 और आज के और अक्टूबर मंथ के जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेगा उन सबको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो अक्टूबर में पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंट डेज़ को अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। वहीं 4 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे। ये वर्ल्ड हैबिटाट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार अक्टूबर मंथ का पहला मंडे 6 तारीख को पड़ा था, इसलिए 6 तारीख को वर्ल्ड हैबिटाट डे मनाया गया था। वहीं 7 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को आता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड साइट डे। और ये जो वर्ल्ड साइट डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। तो इस साल सेकेंड थर्सडे अक्टूबर का 9 तारीख को पड़ा था, इसलिए 9 तारीख को वर्ल्ड साइट डे भी सेलिब्रेट किया गया था। वहीं 10 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। वहीं 13 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। वहीं 15 अक्टूबर को आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड फूड डे। ये डे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहीं 17 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 21 अक्टूबर को आता है पुलिस कमोमेरेशन डे, अगेन ये डे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वहीं 24 अक्टूबर को आता है यूनाइटेड नेशंस डे। आज का पहला सवाल, 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो चुकी है, वो कहाँ पे शुरू हुई है? ये 42nd जो है एडिशन है, एडिशन याद रखना है, एडिशन है 42nd। तो ये शुरू हुआ है जालंधर में, पंजाब के जालंधर में। प्रेस्टिजियस 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो चुकी है ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में, पंजाब के जालंधर में। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन हैं? तो वो हैं ओलंपियन हरमनप्रीत सिंह। वहीं अगर हम वाइस कैप्टन को देखें तो वाइस कैप्टन हैं ओलंपियन हार्दिक सिंह। टोटल 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट में, और लास्ट ईयर चैंपियन रही थी इंडियन ऑयल, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ओपनिंग मैच जो होगा वो खेला जाएगा आर्मी 11 दिल्ली के बीच में और CRPF दिल्ली के बीच में, और उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली वर्सेस पंजाब पुलिस के बीच में ओपनिंग मैच खेला जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के तौर पे। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रतिभा M सिंह। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं। जस्टिस प्रतिभा M सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में। इनका कार्यकाल 2025 से 2027 तक रहेगा। अगला सवाल, पूर्व एसेंचर के CTO का स्वागत किया है सुंदर पिचाई ने। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय को पता है, इनके बारे में भला कौन नहीं जानता है। उन्होंने इनका स्वागत किया है और ये बने हैं चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर गूगल क्लाउड में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कार्तिक नारायण। गूगल क्लाउड ने कार्तिक नारायण को अपना नया चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर बनाया है, और इसका मेन फोकस रहेगा AI पे और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी पे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने उनका स्वागत किया है, यानी कार्तिक नारायण का, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, यानी ये अपने फील्ड के दिग्गज हैं। अगला सवाल,
ऑपरेशन फायर ट्रेल अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। ये एक एंटी स्मगलिंग इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया है इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने, जो पटाखों की इलीगल ट्रैफिकिंग है इसे रोकने के लिए। तो किस देश से आने वाले पटाखों की इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये है चाइना। चाइना से आने वाले इलीगल पटाखों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए DRI ने इस ऑपरेशन को चलाया है। अगला सवाल 1 नवंबर से कौन सा राज्य है जो ऑफिशियली पहला राज्य बन जाएगा भारत को, जो कि फ्री होगा एक्सट्रीम पॉवर्टी से? तो ये राज्य है केरला। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन ने डिक्लेयर किया है केरला को फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक फंक्शन था तिरुवनंतपुरम में, उसके दौरान चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनराई विजयन, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे टेरिटोरियल आर्मी में। आर्मी चीफ का नाम क्या है? तो आर्मी चीफ का नाम है उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, दिनेश के त्रिपाठी कौन है? तो ये हैं नेवी के चीफ, ये नेवी चीफ हैं। और अमरप्रीत सिंह हैं एयरफोर्स चीफ। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के। दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल के टेरिटोरियल आर्मी में। ये सेरेमनी जो है न्यू दिल्ली में रही थी। आर्मी चीफ का नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल 13th ये एडिशन है, एडिशन भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ज़रूर याद रखना है। 13th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसे आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील के बेलेम में। इसे COP30 के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 टू टेक प्लेस इन बेलम ब्राज़ील। ये जो है 13th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 6 से 21 नवंबर तक चलेगी। ये ब्राज़ील के बेलम में आयोजित की जाएगी। यह जो है एक साथ वर्ल्ड के जो लीडर हैं, साइंटिस्ट हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO हैं और सिविल सोसाइटी है, सबको एक साथ एक मंच पे ले आती है डिस्कस करने के लिए प्रायोरिटी एक्शन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। अगर हम देखें तो आज के समय में मानवता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्लाइमेट चेंज की ही चुनौती है और क्लाइमेट चेंज के भयावह रूप को आए दिन हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इस पे एक साथ सबको काम करने की आवश्यकता है। अगला सवाल, नीति आयोग ने रिलीज किया है रिपोर्ट ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, शिरीष चंद्र मुर्मू कौन है? तो ये हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। और रवि रंजन कौन है? तो रवि रंजन हैं डेप्यूटी MD ऑफ SBI, डेप्यूटी MD ऑफ SBI। अच्छा, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है SBI का? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने सुझाया है रवि रंजन का नाम एज अ MD। तो 30 नवंबर को जो है SBI के MD रिटायर होंगे, तो रवि रंजन SBI के MD के तौर पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो SBI के डेप्यूटी MD के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, राजीव रंजन कौन है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
नीति आयोग ने रिलीज किया है रिपोर्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। यह रिपोर्ट जो है फॉर्मली लॉन्च की गई है प्रोफेसर रमेश चंद्र जो मेंबर हैं एग्रीकल्चर नीति आयोग, और BVR सुब्रमण्यम जो कि CEO है नीति आयोग के, उनके द्वारा। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया जो है टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी टोटल 8% है। इंडिया का फिशरीज सेक्टर जो है सपोर्ट करता है लगभग 30 मिलियन लोगों को और कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तो इंडिया ने 60,523 करोड़ रुपए की अर्निंग की है फिशरीज प्रोडक्ट से। इंडिया का जो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है डीप सी वाटर में, और बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ और 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो कि 9 राज्यों और 4 यूटीज में फैली हुई है। और इंडिया को ये काफ़ी इमेंस पोटेंशियल देता है फिशरीज और मरीन सेक्टर में। अगला सवाल, इंडिया को 9वें पोजीशन पे रखा गया है ग्लोबली टोटल फॉरेस्ट एरिया में। इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है इटली की रोम में। इंडिया ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ग्लोबल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। इंडिया को जो है 9th पोजीशन पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली। अच्छा, जो है ये रिवील किया गया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, ये रिपोर्ट का नाम है इसमें, और इसे रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेशिया के बाली में। और ऐसे में एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र यादव, और प्रीवियस असेसमेंट में इंडिया की 10th रैंक थी, और इस साल जो असेसमेंट हुई है इसमें इंडिया की 9th रैंक है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट कवर एरिया। अगला सवाल, अमेरिका ने 2 रूसी तेल कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया है यूक्रेन युद्ध के चलते। तो उन 2 रूसी तेल कंपनियों का क्या नाम है? तो उनका नाम है रॉसनेफ्ट एंड लुक ऑयल, और रसिया की राजधानी है मॉस्को, और वहाँ पे करेंसी चलती है रबल। अगला सवाल, किस कंट्री ने 50 साल पुराना कंट्रोवर्शियल काफला लेबर सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो ये देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इसे ख़त्म किया है। सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है कंट्रोवर्शियल 50 साल पुराना काफला लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम, जिसे कि मॉडर्न डे स्लेवरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जो एम्प्लॉयर होता है यानी जो जॉब देता है उसे कफील बोला जाता है, वहाँ पे वो इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस करता था, और वो टोटली जो एम्प्लॉय होता था उसके ऊपर अपना एक तरह से कब्जा जमा लेता था। वो डिसाइड करता था कि उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट को रख लेता था, वो कब ट्रैवल करेगा, कहाँ ट्रैवल करेगा, वो कंट्री छोड़ के जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक तरह से पूरी तरह से दासता यानी गुलामी का कुल मिला के हिसाब किताब था। ये सारा जो है सारा कुछ एम्प्लॉयर डिसाइड करता था, वो बिल्कुल एज अ स्लेव एम्प्लॉय को ट्रीट करता था। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ पे के लिए ये बोला था कि जो काफला सिस्टम है ये जो है स्पॉन्सरशिप के नाम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट करता है, और जो कि बात पूरी तरह से सच भी थी। तो अब इस सिस्टम को सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ से समाप्त कर दिया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू।